से अल्फाज इस्तेमाल किए गए धमकी अमेज़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्या होगा उनके हवाले से? उन्होंने कहा कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं। कामत करना होगा। और खान साहब से कब मिलने जा रहे हैं आप? मैं अभी थोड़ी देर में। आज मुलाकात जी, होगी। इंशाल्लाह। इसी हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा है, खान साहब से डिस्कस करेंगे। 1 पॉइंट इजाजत मिल क्या कहा? अच्छा सर, आप इमरान खान साहब को मिलने जा रहे हैं तो उनको आप क्या पैगाम देंगे आप? और दुरुस्त तरीके से नाराज़ हुए कि ज़रूरत नहीं थी उसकी। हम तो कानूनी बहस करनी चाहिए, हमें हमेशा कानून के मुताबिक नुकात पेश करने चाहिए। जिस तरह मैंने जब अपनी ओपनिंग की थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने जज साहिबान को कहा था कि कल बड़ी मीठी मीठी बहस हुई थी, आज मैं तल्ख बहस करूँगा लेकिन शगुफ्ता अल्फाज में और आइन और कानून के मुताबिक और उसके दायरे इख्तियार में रहते हुए। तो हुई बहस, बड़ी अच्छी बहस हुई। कौन थे वकील जिन्होंने तल्ख कलामी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ की, और क्या हुआ? जरा आप अंदर मौजूद थे, वहाँ पर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वो रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने आके कुछ बातें की, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या कहा, लेकिन उसके बाद आई थिंक उनको बाहर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं। अब मुझे याद नहीं कि क्या कहा। अच्छा सर, आप इमरान खान साहब को मिलने जा रहे हैं तो उनको आप क्या पैगाम देंगे आप इस पूरी? देखिए जी, मेरी अभी तक उनसे इस केस के बारे में मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं आया था उनसे मिलने, लेकिन अचानक ये केस लग गया और 2 दिन से इसकी समाअत हो रही है, वो तो मौका ही नहीं मिल रहा जाने का। तो आज इजाज़त मिली है, आज मैं जाके उनको बताऊंगा एक तो पहली बात कि क्या क्या हुआ, और फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लूँगा कि मैंने और मज़ीद ये बहस करनी है, मैं करूँ। हो सकता है मुझे वो कहें कि आप बहस करें, हो सकता है नुकात आगे दें, हो सकता है मुझे कहें कि आप अब आगे मज़ीद ना बहस करें, क्योंकि ये इशू इस वक्त जो आपने रेज़ किया है कि क्या ये बेंच जो है ये कानून के मुताबिक है या नहीं। तो अगर इस बेंच ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने आगे समाअत करनी है मेरिट्स पे, तो फिर हम इनके इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करके फ़ैसला करना है। अच्छा, आज जरा बताइएगा, आज हुआ क्या? आपने दलाइल भी दिए कमरे अदालत में, कमरे अदालत की कार्रवाई का हवाल बताइएगा, क्या कुछ हुआ आज, क्या दलाइल दिए आपने? जी देखें, प्रिलिमिनरी मेरिट्स पे तो नहीं आज बहस हुई। पहली मेरी जो बहस थी वो ये थी कि आप मुझे मिलने दें इमरान खान साहब को के पास। उनका हक़ है इमरान खान साहब का कि मैं उनका वकील उनसे मिले। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जान पहचान है कानून की और वो डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़। उस पे अदालत ने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आगे चलें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आपको हर पार्टी को नोटिस देना है, आपने नोटिस नहीं दिया। उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि हमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फिर मैंने कहा कि अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ज़रा तल्ख है। वो इस तरह के जो कमेटी जो बनाई गई, जिस कमेटी ने आइन जो कानून ने बनाया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जिसने बेंच बनाना था, उसके 3 मेंबर्स हैं। उसमें से एक मेंबर है सीनियर प्यूनी जज, एक है चीफ जस्टिस, एक है उनके नॉमिनी। लेकिन जिन्होंने बनाया ये बेंच वो सिर्फ 2 थे, चीफ जस्टिस साहब और उनके नॉमिनी, सीनियर प्यूनी जज नहीं थे। इसलिए जिसने बेंच तश्कील दी वो दुरुस्त कमेटी नहीं थी कानून के मुताबिक। इसलिए ये बेंच जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, और इनको चाहिए कि समाअत आगे ना करें। इस पर क्या जवाब आया? लेकिन उस पर भी उन्होंने फ़ैसला किया कि हम आगे इसको हम हमारे समाअत करने का हक़ है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर एक और मसला पैदा हो जाता है बड़ा सीरियस, और वो ये कि अगर मैंने ये चैलेंज किया आपके सामने कि कमेटी का फ़ैसला गलत है। कमेटी के 2 मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब और दूसरे मेंबर हैं जो उनके नॉमिनी हैं चीफ जस्टिस साहब के, जस्टिस मीनुद्दीन साहब। तो आप दोनों ने अगर अपने फ़ैसले पे ही नज़रसानी करनी है, अपने ही फ़ैसले को आपने दुरुस्त कहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप अपना फ़ैसले पे अपना खुद ही नहीं जज कर सकते। नोबडी कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज, कि आप अपना फ़ैसला ही है जो चैलेंज हुआ है कमेटी का, और आप कहेंगे ये दुरुस्त है। तो ये भी मुस्तरद कर दी गई बात। सर उसके बाद सर इसका मतलब है, उसके बाद हमने ये कहा, मैंने ये बहस की कि आप जो ऑथर जज है, कानून कहता है कि ऑथर जज जैसे मुनीर अख्तर साहब को पेश होना चाहिए, उनको पार्ट होना चाहिए बेंच का, तो ये बेंच उनके बगैर आगे नहीं चल सकता। वो बात भी उन्होंने मुस्तरद कर दी।
अच्छा, तो तमाम तर चीज़ें मुस्तरद कर दी गई। अब आप लोग करेंगे क्या? क्या लाहेमल, क्या अब स्ट्रेटजी? अदालत ने ये कहा है कि अब आप मेरिट्स पे बात करें कि ये रिव्यू के मेरिट्स क्या हैं। तो वो अब उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहा हूँ। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो मुझे हुक्म फरमाएंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे यानी उसके मुताबिक मैं रिव्यू आगे के काम मेरिट्स पे बात करें, बेंच के मेरिट्स पे बात नहीं हो सकती। बेंच के मेरिट्स के तो फैसले हो गए, अब उसके खिलाफ तो हम अपील करेंगे जो बेंच के फैसले हैं। लेकिन अब मेरिट्स की बात है कि हम इंतज़ार करें उस अपील के फैसलों का या हम इतना इंतज़ार किए बगैर यहाँ बहस कर दें। ये अब उनसे स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। सर, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब अगली कार्रवाई जो है उसके बाइकाट का भी कह सकते हैं। उसको बाइकआउट तो आप नहीं कहेंगे, आप एक असूली, जिस तरह जस्टिस मसूद अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक कानून के मुताबिक या असूलों के ऊपर कहा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, तो हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन मुझे भी मिले। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जिन वकील की जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए धमकी अमेज़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्या होगा उनके हवाले से? आप उनमें बड़ा इंटरेस्टेड हैं, कानून में इंटरेस्टेड नहीं है। बता दें थोड़ा सा। जो देखें अभी तो कोई पता नहीं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई कोर्ट करता है कि नहीं। मुझे लगता है कि कोर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं कंटेम्प्ट में या तौहीन अदालत में के प्रोसीडिंग्स में बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं रखता। तो शायद कोर्ट की तरफ से तो ना हो सकता है बार काउंसिल उनको नोटिस दे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम। सर, अगर मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद करते हैं, तो इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? ये पहले हुआ था मलिक असद केस में, यही हुआ था जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फैसला खुद कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया था। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं? ये इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी सर खबर है। कहा इसमें सदारती कोई सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं, जो यानी हटाने की बात तो उसके बगैर नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकता है किसी को, लेकिन ये ज़रूर बैठ के तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड या जुडिशल साइड पे फैसले कर सकते हैं कि कौन सा बेंच क्या फ़ैसला करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्टली बताइएगा, यहाँ से अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है, कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होगा आप लोगों का? क्या अगला लाहेमल होगा? अपील की जानिब जाएंगे, रिव्यू की जानिब जाएंगे? देखें, ये मसला ये है कि अगर ये पोजीशन ये है कि ये बेंच जो है वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, यानी कि सही दुरुस्त कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो फिर तो सवाल पैदा होता है कि इसकी जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं। लेकिन अगर ये फ़ैसला जिस अदालत को करना चाहिए कि बेंच दुरुस्त है कि नहीं है, अगर वो फ़ैसला करके कहती है दुरुस्त है और उसके बाद भी फ़ैसला आता है हमारे ख़िलाफ़, तो फिर कानूनी फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद करना होगा। और खान साहब से कब मिलने जा रहे हैं आप? मैं अभी थोड़ी देर में आज मुलाकात जी, होगी। इंशाल्लाह। इसी हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा खान साहब से डिस्कस करेंगे। वन पॉइंट इजाज़त मिल